राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, आज की इस वीडियो में हम धनतेरस के बारे में बात करेंगे कि धनतेरस किस दिन रहने वाली है, इसकी पूजा करने का शुभ समय क्या है, इसकी शुभ तारीख क्या है और कितने बजे से धनतेरस का समय शुरू हो रहा है। साथियों, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। तो दीपावली के पर्व का पहला दिन धनतेरस होता है। इस साल धनतेरस 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। मतलब इस साल 2024 में जो धनतेरस रहने वाली है वो है 29 अक्टूबर दिन मंगलवार की धनतेरस रहने वाली है। धनतेरस का शुभ मुहूर्त रहने वाला क्या है, तो इसके बारे में अब बात करते हैं। त्रयोदशी तिथि को धनतेरस पड़ती है और जो त्रयोदशी तिथि लग रही है, मतलब प्रारंभ हो रही है 29 अक्टूबर को, वो दिन में 10:59 से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। अब ये त्रयोदशी तिथि समाप्त कब होगी, तो वो होगी 30 अक्टूबर के दोपहर में 1:04 पर। ठीक है, मतलब धनतेरस 29 अक्टूबर को है, दिन पड़ रहा है मंगलवार और जो धनतेरस होती है वो होती है त्रयोदशी तिथि को। तो जो त्रयोदशी तिथि शुरू हो रही है यानी कि प्रारंभ हो रही है वो 29 अक्टूबर को दिन में 10:59 से प्रारंभ हो रही है, यानी कि 11 बजे से त्रयोदशी तिथि लग रही है। और त्रयोदशी तिथि समाप्त कब होगी, तो 29 अक्टूबर को ये शुरू हो रही है तो 30 अक्टूबर को दिन में 1:04 पर समाप्त होगी। तो ये था धनतेरस का एक शुभ मुहूर्त कि कितने बजे से धनतेरस तिथि लग रही है और कितने बजे खत्म हो रही है। धनतेरस पर खरीदारी का जो शुभ मुहूर्त है वो है 29 अक्टूबर को दिन में 10:59 से शाम के 4:55 तक रहेगा। अगर आप धनतेरस पे जो भी सामान खरीदना चाहें तो उसका जो शुभ मुहूर्त है खरीदारी करने का वो है 29 अक्टूबर को 10:59 से शाम के 4:55 तक, यानी कि तुम 29 अक्टूबर को 11 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक कोई भी वस्तु धनतेरस के लिए खरीद सकते हैं। जो भी धनतेरस के दिन खरीदना शुभ माना जाता है उन्हीं वस्तुओं को खरीदें, बाकी का नहीं खरीदें। अब जो धनतेरस पर पूजा पाठ किया जाता है तो उसका शुभ मुहूर्त क्या है वो भी जान लेते हैं साथियों। तो धनतेरस पूजा वृषभ लग्न जो है वो शाम को 6:19 से रात के 8:15 तक रहेगा। ठीक है, मतलब आप जो धनतेरस पर पूजा कर सकते हैं ना, जो पूजा की जाती है वो पूजा आप कर सकते हो शाम के 6:19 से 8:15 तक। ठीक है, इतने समय के बीच में आप पूजा पाठ कर सकते हो धनतेरस की। किसी पूजन या शुभ व मांगलिक कार्य से पहले राहु काल का विचार किया जाता है। धनतेरस पर राहु काल का समय जो रहने वाला है वो समय है दोपहर के 2:50 से लेकर शाम के 4:14 तक। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। जो 29 अक्टूबर को यानी कि धनतेरस के दिन जो राहु काल का समय प्रारंभ होगा वो होगा दोपहर के 2:50 से शाम के 4:14 तक राहु काल लगा रहेगा। ठीक है, तो राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। जो राहु काल का समय होता है वो दोषी समय माना जाता है, तो इसके बीच में या इसके अंतराल में हम कोई भी कार्य शुभ कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, धनतेरस के त्योहार का मुख्य संबंध जो है वो यमराज की आराधना से है। आयुर्वेद के प्रवर्तक धन्वंतरी की जयंती भी इसी दिन होती है। एक तरफ वैद्य समाज धन्वंतरी पूजन का सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है तो ग्रस्त दीप जलाकर यमराज से अकाल मृत्यु टालने की प्रार्थना करते हैं। जो धनतेरस का दिन है तो उस दिन हम यमराज की पूजा करते हैं
और जो धनतेरस के दिन यमराज की पूजा करता है तो बताते हैं उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है, अकाल मृत्यु टल जाती है। अगर हो भी भाग्य में लिखा हो तो वो टल जाती है। तो इसलिए हमें धनतेरस के दिन यमराज जी की पूजा करनी चाहिए। ठीक है। उस दिन धन्वंतरी भगवान की जयंती भी होती है, तो ये जयंती भी मनाई जाती है। और जो धनतेरस है तो उस दिन का पूजन जो माना जाता है वो यमराज को समर्पित है, पूजा पाठ धनतेरस का। ठीक है। शाम को यमराज के निमित्त दीप जलाकर घर के दरवाजे के बाहर रखना चाहिए। जिस दिन धनतेरस हो उस दिन यमराज जी की पूजा की जाती है और जो यमराज का एक दीपक होता है, दीप जलाकर घर के दरवाजा जो होता है, मुख्य दरवाजा, उसके बाहर रख दिया जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी पूजन और यम उपासना दोनों ही मनुष्य में दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना का माध्यम है। इस दिन देवी लक्ष्मी की आराधना की परंपरा भी है। लोक मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्वर्ण या रजत मुद्राएं अथवा तांबे का बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन आप धनिया भी खरीद सकते हैं, धनिया का खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। कोई आप बर्तन खरीद सकते हो स्टील का, वैसे तांबे का शुभ माना गया है लेकिन आप किसी का भी बर्तन खरीद सकते हो। सोना चांदी अगर आप आगे पीछे बनवा रहे हो तो कुछ दिनों के लिए रुक जाइए, लेकिन वही पैसा आप लेकर धनतेरस के दिन सोना या चांदी अवश्य खरीदें। ठीक है। जिससे कि घर में पैसे की और बढ़ोतरी रहती है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि धनतेरस के दिन एक धनिया खरीदा जाता है, जो धनिया खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। आप कोई सा भी बर्तन खरीद सकते हो, स्टील का या चांदी का, और आप सोना चांदी भी बनवा सकते हो। और मैंने इस वीडियो में खरीदारी का समय बता दिया कि कितना समय है जो शुभ समय माना गया है। यह पर्व 5 दिनों का होता है, यानी धनतेरस या धन त्रयोदशी से यम द्वितीया तक। शास्त्रों में इन 5 दिनों को यम पंचकरण माना गया है। इन 5 दिनों को यमराज, वैदराज, धन्वंतरी, लक्ष्मी गणेश, हनुमान जी, माँ काली और भगवान चित्रगुप्त की पूजा का विशेष विधान है। अमावस्या की तिथि एक दिन से ज़्यादा रहने के कारण इस वर्ष 5 दिवसीय दीप पर्व 6 दिनों में पूरा होगा। वैसे दीपावली, ये धनतेरस से लेकर दीपावली, दौज, ये सब है, ये 5 दिनों का त्यौहार होता था, गोवर्धन पूजा, लेकिन इस बार ये 6 दिनों का त्यौहार हो जाएगा क्योंकि अमावस्या 2 दिनों में पड़ रही है, एक दिन की न रहकर 2 दिनों के बीच में ये खत्म होगी। तो इसलिए ये 5 दिन का जो पर्व है वो 6 दिनों में कन्वर्ट हो गया है। तो वैसे इनको 5 दिनों का पर्व माना जाता था दीपावली वाला, लेकिन ये 6 दिनों का माना जा रहा है। तो साथियों, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।